किया गया है कि तुला दान करने वाले लोग हैं विष्णु भवन के लिए प्रस्थान करते हैं, उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहता। विक्रीतायास कन्याया या पुत्रो जाए तो वर्णन किया गया है कि जो मानव श्रेष्ठ तुला का दान करता है वह दिव्य वस्त्रों को धारण करता हुआ स्वर्ग में चिरकाल तक लंबे समय तक निवास करता है। पुण्य धरती पर जन्म लेता है तो अच्छे माता पिता के घर में उसको जन्म मिलता है। ये ग्रंथ कहता है यदि हमें अच्छे माँ बाबूजी मिले हैं तो इसमें भी हमारा कोई पुण्य है। बिना पुण्यों के अच्छे माता पिता नहीं मिल पाते। तत्पश्चात कहा कि जो अलंकारों से अलंकृत कन्या का दान करता है, बेटी का दान करता है, कन्या दान करता है, कन्या का दान करता है, वह पुनरावृत्ति से रहित विष्णु लोक को प्राप्त होता है। धरती पर बार बार जन्म लेने के लिए, मरने के लिए उसको नहीं आना पड़ता। जो अपनी बेटी को बेच देते हैं, पैसों से बेटी किसी को दे देते हैं, इससे बड़ा और कोई घातक अपराध नहीं है, इससे बड़ा बिल्कुल पाप नहीं है। आजकल एक रूपरेखा चली है, बेटे वाले आते हैं मुंह खोल करके बोल देते हैं कि तो हमें मोटरसाइकिल दे दे, टीवी दे दे, फ्रिज दे दे। बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है। आप कम दीजिए, ज्यादा नहीं बनता है। तो बिटिया की ससुराल से कुछ भी नहीं मांगना, वहां से ऋण मत लीजिए, वहां से कर्ज। कुछ लोग हैं जिनसे कर्जा मत लो। कौन कौन से? मंदिर के पुजारी से कभी कर्जा मत लेना। वैधव्य नारी जिसका पति दुनिया छोड़ के चला गया, उससे कभी कर्जा मत लेना। वैधव्य नारी जिसका पति नहीं रहा दुनिया में, उससे कर्जा मत लेना। मंदिर के पुजारी से भी कभी कर्जा मत लेना। गुरुजनों से कभी कर्जा मत लेना, और यदि बन जाए तो दामाद से कभी भी कर्जा मत लेना, ऋण मत लेना। बहुत लोग बड़ा घर इसलिए देखते हैं कि जरूरत पड़ जाएगी तो कर्जा वहां से लेते रहेंगे। इस पैसे को ठीक नहीं बताया, बढ़िया नहीं बताया, इसलिए वहां से ऋण लेना नहीं है, बिल्कुल भी कर्जा लेना नहीं है। कन्या विक्रयणः पुंसो, इसमें लिखा है कि यदि दामाद से कर्जा लिया तो बेटी को बेचने वाला पाप लगता है। जामाता से यदि ऋण लिया है, कर्जा लिया, तो पाप कौन सा लगता है? जो बेटी को बेचा गया है, जब वो पाप लगता है, वही पाप लगता है। और मेरी बात को आप काट इसलिए नहीं पाएंगे क्योंकि ग्रंथ में श्लोक फिर उसका व्याख्यान सब बात प्रमाणित है। उतना ही काम कीजिए, ऋण लेना ही ना पड़े। दुनिया बहुत बहुतेरी पड़ी है। क्या जरूरी है कि दामाद से ही ऋण लिया जाएगा, कर्जा लिया जाएगा? मंदिर का पुजारी, उसके पास भी पैसा ठीक नहीं है। लोगों ने देव प्रतिमा के आगे चढ़ाया है, वो चढ़ोत्तरी का पैसा है, वो पैसा बढ़िया नहीं है। वैधव्य नारी जिसका आदमी दुनिया, उसकी तो हेल्प कीजिए, उसकी सहायता कीजिए। और दिक्कत तो तब आती है कि ऐसी जगह से कर्जा लेकर के लोग सोचते हैं तो फ्री फंड का हमारा और हमारे बाप का, लौटा करके देते नहीं है। ऐसी बहुत स्थिति हुई। ग्रंथ में तो यहां तक कहा गया कि तुम्हारी चाची है कि ताई है, चाचा ताऊ कोई भी दुनिया छोड़ के चला गया, यदि उसे चाची की या बड़ी माँ की प्रॉपर्टी आपने अपने प्रयोग में ली है तो इससे मुक्त तब हो पाओगे, उसके नाम से कोई धर्मशाला बनवाओ, उसके नाम से कोई मंदिर बनवाओ, उसके नाम से कोई गौ सदन बनवाओ, उसके नाम से कुछ न कुछ परहित परमार्थ का काम होना चाहिए। नहीं तो उस वैधव्य नारी की संपदा पूरे कुल खानदान को मिटा देगी। ऐसा वर्णन ग्रंथ के अंतर्गत किया गया। मानना ना मानना है तो लोगों की बात है। यदि शास्त्रीय विधि से जीवन जिया जाएगा तो जीवन जीने में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है।